नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और क्लास 10th मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर जो कि रियल नंबर के सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसमें आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको ये सीखने मिलेगा कि एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है, उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रियल नंबर में क्या क्या चीज़ें हम निकालते हैं, क्या ज़रूरी चीज़ है, ठीक, कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, दैट सारी चीज़ें वो आपको इस वीडियो पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ नॉट हमारा बिल्कुल मोटिव नहीं है, बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएं। वो तो आप स्कूल पे या हमारी आगे भी श्रृंखला में वीडियो जो आएंगी जो कि लाइव क्लास के ऊपर होगी उसमें आप क्वेश्चन सॉल्विंग देख सकते हैं। तो वो, या जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने स्कूल पे पढ़ते हैं या जो भी है वहाँ आपको क्वेश्चन तो मिल जाएगा, पर मेरा मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ में अगर आ जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अब रियल नंबर क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो आप थोड़ा सा या तो अपनी पुरानी बुक को खंगाल ले, या तो क्लास 9th का मेरा वीडियो है नंबर सिस्टम का, उस पर जाके देखिए, मैंने नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर सब समझाया। तो रियल नंबर क्या होता है आपको, ठीक है, नॉन रियल नंबर भी होता है। आपने 9th में पढ़ा नंबर सिस्टम, 10th में आप पढ़ रहे हैं रियल नंबर, जब 11 जाएंगे तो आप नॉन रियल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, या इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है उनको, तो वो फिर अलग पार्ट हो जाता है ना। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो देखिए रियल नंबर जो कि है, जो अब यहाँ पर देखते हैं सारे दुनिया के जितने भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 1 इज अ रियल नंबर, ठीक है, या मैं लेता हूँ 0.7, या मैं लेता हूँ 3.25, या मैं लेता हूँ -2.71, या मैं लिखता हूँ 1 पाई। ये सारे नंबर्स जो हैं दे आर रियल नंबर और वास्तविक संख्या है, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये सारे नंबर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर नोन एज रियल नंबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको रियल नंबर में जानना क्या है इस साल 10वीं के हिसाब से। देखिए सबसे पहले आपको जो चीज़ें जाननी होती है वो होती है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम गुणनखंड, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको जानना है। अब आप देखिए इस वीडियो में यहाँ पर खड़े होकर अगर मैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाऊंगा तो ये मेरी भी तौहीन है और ये आपकी भी तौहीन है, क्योंकि आप क्लास 5th 6th से एलसीएम और एचसीएफ निकालते आ रहे हो। तो बोलोगे सर आपने लिखा क्यों? तो बेटा एलसीएम एचसीएफ के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, है ना, वो हमको सीखना है बजाय इसके कि हम एलसीएम और एचसीएफ सीखें। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि दो नंबर मान लीजिए मैंने कोई लिया हुआ है, सपोज मैंने एक नंबर लिया x, ठीक, और एक दूसरा नंबर लिया y, और इसका मैंने निकाला एलसीएम। इसका एलसीएम आया मान लीजिए z, ठीक, और इसी का मैंने निकाला एचसीएफ। इसका एचसीएफ आया x और y का w, ठीक। तो एलसीएम आया z और एचसीएफ आया w। तो अब जो आपका रिलेशन बनेगा, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होगा वो ये बोलता है अगर इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं या गुणनफल निकालूं दोनों संख्याओं का, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आ रहा है। ये जो है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपका आ रहा है। ये क्या होता है, आपका रिलेशन होता है कि कोई भी दो नंबर अगर आपने लिया है x और y और उसका आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई या गुणनफल है वो उन दोनों नंबर्स के गुणनफल या मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन एक कोई भी नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन एग्जांपल के लिए। अपना
फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 36 एंड 80। अब मैं निकालना तो सिखाऊंगा नहीं, निकाल दूंगा पर निकालना नहीं सिखाऊंगा आपको। एंड ऑल्सो वेरीफाई, एंड ऑल्सो वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करते हैं वो तो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो नंबर ले लेते हैं, गिवन नंबर्स। गिवन नंबर देखते हैं क्या है, 36 और 80, ये दो नंबर है। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर आप पहले मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ 36 और 80 का, तो आपको आता ही होगा ये 2 से गया 18 आया, 40 आया, 2 से गया 9 आया, 20 आया, 2 से गया 9 आया, 10 आया, 2 से गया 9, 5, फिर 3 5 1। क्लियर है? तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इंटू 45, 16 इंटू 45। ठीक है, तो 16 पंचे 80, 8 हाथ लगा, 16 चौक 64 और 8 72, 720। तो आपका यह आ गया 720। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, आपका 720 आ गया। ये आपका एलसीएम है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं 36 और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 1। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो अब अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 एक तो 2, बस ये कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ गया 4। मतलब आपका ये आपका यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ तो आपने यहाँ तक निकाल लिया। ठीक है, ये तो बेटा आपको आता ही होगा, आप क्लास 10th में आ गए। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स एन इशू, प्लीज सीख लीजिए। अब आ जाते हैं अपन वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया आपका 720, एचसीएफ कितना आया 4, 8, 7, 28, 2880 जो है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आया। अब अपन निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब 36 इंटू 80, 0, 7 6 48, कैरी 4, 24। तो आप देख सकते हैं क्या आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ करने से प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर आ रहा है, यानी कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर नंबरों का गुणन फल। क्या मेरी हिंदी थोड़ी सी, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए। गुणन फल ये ऐसा है, दैट मीन्स आपका जो है, आप ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो गया। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ जानी है, एकदम बारीकी से समझ जानी है कि जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो x इंटू वाई के इक्वल आता है हमेशा। x और y क्या है, जो दो नंबर जिसके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो ये जो है पहली चीज, इस पे आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए जनरली मेरे से लोग पूछते हैं, कहीं कोई मिलता है, अरे क्या है ये एलसीएम और एचसीएफ, क्या इस्तेमाल आता है जीवन में? बच्चे पूछते हैं, लोग तो पूछना बंद कर दिए हैं, बच्चे पूछते हैं सर हम लोग क्यों पढ़ते हैं एलसीएम, क्यों पढ़ते हैं एचसीएफ, क्या क्या यूज़ है जीवन में इसका, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। देखिए मान लीजिए आपको बोला है कि आपके पास एक 300 लीटर का डब्बा है, ठीक, और आपको उसको छोटे छोटे 15-15 लीटर के डब्बे में बांटना है, ठीक, या 225 लीटर का डब्बा है सपोज, ठीक, और उसको 15-15 लीटर के डब्बे में बांटना है। इस प्रकार से बांटना है कि वो बराबर बराबर बढ़ जाए सब में, ठीक, 15-15 लीटर का ऐसा लेना है कि 300 लीटर भी बढ़ जाए और सब में बराबर भी बढ़ जाए, मतलब पूरा 15 लीटर भरने की जरूरत नहीं है, 15 लीटर को आप कितना भी भरो लेकिन जो है बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे, दोनों का एचसीएफ निकाल दोगे। या मिठाई के डब्बे हैं, ठीक, एक क्लास में हम लोग को 8 रो में बच्चे बैठे हुए हैं, तो किसको किसको कितना मिठाई बांटें कि बराबर बराबर मिठाई बढ़ जाए। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो एचसीएफ पे जाते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम गुणनफल। ये आपका जो है, आपने क्या किया कि एक चीज को लिया और सब में कॉमन है, जो कि जैसे मिठाई सब में कॉमन बांटनी है और ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए लोगों को, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई मिल जानी चाहिए, इस तरीके से आपको बच्चे बांटने हैं और मिठाई बांटने हैं, तो आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं एलसीएम का इस्तेमाल कहाँ होता है। मैंने बोला कि भैया एक ट्रेन जो है ए से निकली, ए स्टेशन मतलब एक चक्कर लगाना है फॉर एग्जांपल, तो ए पॉइंट से एक ट्रेन निकली, उसको एक चक्कर लगाने में 36 मिनट लगता है। दूसरी ट्रेन निकली, उसको लगता है 18 मिनट, ठीक, और तीसरी ट्रेन निकली, उसको लगता है 20 मिनट। तो ऐसा कौन सा मिनट होगा, 40वां मिनट कि 48वां मिनट कि 50वां मिनट, जहाँ जाके वो लोग एक साथ मिल जाएंगे। हो सकता है 50 मिनट बाद ऐसा टाइम आए पहले ट्रेन के, जो पहला ट्रेन निकला है ना उसके हिसाब से, कि 50 मिनट बाद वो मिल जा रहा है। मतलब कैसे हो रहा है समझना है इस चीज़ को। ए निकला है, ए से निकला ये, अब इसको 36 मिनट लग रहा है कंप्लीट करने में, ठीक, पहले वाले को, फर्स्ट ट्रेन को। सेकंड वाले को जो है इसको लग रहा है, इसको 36 मिनट लग रहा है, ठीक, दूसरे वाले को मान लो लग रहा है कि 28 मिनट लग रहा है, ठीक, और तीसरा वाला है, तीसरे वाले को लग रहा है फॉर एग्जांपल 24 मिनट लग रहा है। तो भैया कहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे ना, क्योंकि अलग अलग टाइम पे सर्कल कैलकुलेट करते तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि जल्दी से जल्दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक कॉमन मल्टीपल आएगा इनका जहाँ पर जाके लोग मिलेंगे और जल्द से जल्द मिलाना है, देर से देर नहीं, देर से देर तो इनफाइनाइट हो जाएगा, घूमते ही रहेगा घूमते ही रहेगा, जल्द से जल्द मिलाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे मैं जाऊंगा नहीं, एग्जाम्पल लेना होता है तो मैं ले लेता हूं। तो मैंने ये एग्जाम्पल लेके आपको चीजें समझा दी है कि क्या है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे मैं नहीं जा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, पर कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे समझोगे आप कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, इस तरीके से। मिठाई के डब्बे की बात हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 512 फूल आए हैं, अब इसको इस प्रकार से गार्डन में लगाना है कि बराबर बराबर फूल सब गार्डन में लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, एचसीएफ निकाल लूँगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँगा। अब क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ, ये तो बोला नहीं है कितने रो है, स्क्वायर रूट ले लूँगा तो निकल जाएगा। अदरवाइज वो बोलेगा कि 8 रो में ही लगाने हैं, तो भैया 8 रो में कैसे बराबर बराबर लगाओगे, एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। और ऐसे लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए तो एक अलग बात है, वो फैक्टर अलग है, लेकिन बराबर बराबर उसको लगा सकते हो। तो ये एलसीएम और ये एचसीएफ, ये बेल रिंग वाला क्वेश्चन आता है तो भी ऐसे ही होता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये आप बना सकते हो। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें, देखिए बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर सारे, चाहे आप 9th ले लो, चाहे आप 10th ले लो, चाहे 11th ले लो, चाहे 12th, कोई सा भी क्लास ले लो, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का सबका इजी होता है। वो आपको किसी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको पता हो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब अपन एक चीज में आते हैं जो कि पिछले साल क्लास 9th में भी आपके था, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। बहुत सारे बच्चे, देखिए मैं ऐसे तो हिंदी मीडियम का छात्र नहीं रहा हूँ, ना ही मैंने कभी हिंदी मीडियम में पढ़ाया है, तो मुझे पता होता। तो जैसे होता क्या है, जनरली आपको पढ़ना इंग्लिश में ही है ना।
आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है। अगर मैं हिंदी बोल दिया होगा तो सर, तो इसलिए ना हिंदी के टर्म्स में लिखता हूँ, पर जनरली जो बोलचाल में भाषा में आती है वो मैं इंग्लिश में यूज़ करता हूँ, है ना। तो अपरिमेय संख्या आपने क्लास 9 में, अगर आपको नहीं पता है प्लीज़ एक बार मेरा क्लास 9 वाला वीडियो जाके देख लो, आपको बहुत मदद मिलेगी उससे, है ना। अपरिमेय संख्या होता क्या है वो आपको 9 में पता चल जाएगा। अपने को ये बताना है कि भैया ये जो है संख्या अपरिमेय है, बताओ। और इस बार आपका एक ही चीज़ है, जैसे √2 है, √2 इज एन इर्रेशनल। मैं यूज बेटा उसमें ही करूँगा, ठीक है, ये लिखूंगा इसमें ही मैं इंग्लिश में, √2 इज एन इर्रेशनल, ठीक। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये तो पता p/q के फॉर्म में होते हैं और फर्दर कट नहीं सकते। जैसे 1/7 शॉर्ट में बता देता हूँ, 1/7 इसको आप और नहीं काट सकते, या आप बोलूँ 3/5 इसको आप और नहीं काट सकते। 6/12 है तो ये क्या होगा, और कट जाएगा, है ना। अपरिमेय तो ये भी पहुंच जाएगा, लेकिन ये और भी कट जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनका कोई ये को प्राइम होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उनको इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, √2 एक इरेशनल नंबर है, अपने को प्रूफ करना है। तो सपोज मान लेते हैं, लेट क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू a/b लेंगे, क्योंकि a/b के फॉर्म में होता है। सपोज पहले अपन लिखेंगे, सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर ये हमने मान लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्या, √2। तो अगर √2 परिमेय संख्या है तो वो a/b के फॉर्म में होगा, जहां a एंड b आर को प्राइम। अब ये हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा है को प्राइम को, ठीक है। को प्राइम मतलब एक दूसरे से कटेंगे, डिवाइड नहीं होंगे, मतलब जैसे ये 1 है तो ये 3 होगा, ठीक है। को प्राइम होंगे, दोनों आपस में प्राइम है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों कोई समान फैक्टर नहीं है। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। गुणज नहीं है, ठीक है, समान गुणज नहीं दोनों में। तो ए और बी जो है वो कॉमन को प्राइम है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इसको ले लेंगे अपन इक्वेशन, दैट मीन्स ये लोग और डिवाइड नहीं हो सकते। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अपन क्या कर दिए, जो √2 है ऐसा कर दिए स्क्वायर, और a/b का भी कर दिए स्क्वायर, जस्ट करके देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a²/b², दैट मीन्स b² इज इक्वल टू a²/2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा है, वही इसके 2 के नीचे है, मतलब a² के नीचे 2 है, दैट मीन्स उसको डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये इससे डिवाइड हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है, ठीक। यस, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब आप ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है। सपोज कि a² मतलब है 4, तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। तो इसकी जगह a मतलब a² की अगर 4 है तो a कितना हो गया, 2। तो क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, होगा। दैट मीन्स अगर कोई नंबर किसी वर्ग से, वर्ग का फैक्टर है, गुणज है, तो वो उसके वर्गमूल का भी गुणज होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर 2 जो है 4 को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या है, 2, उसको भी डिवाइड करेगा। तो कर दिया, क्लियर है। तो अब भैया एक बात बताओ, ठीक, कि कुछ तो आंसर आएगा ना, जब आप a को, जैसे अभी मैंने 2 लिया तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। वैसे ही जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे, a को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कुछ तो आंसर आएगा, तो उसको मैं c ले लूंगा, कुछ तो आएगा, पता नहीं है, क्योंकि ये तो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, अचर राशि लेके चल रहे हैं, तो ये c आ गया। दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c हो गया। इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, तो a² की वैल्यू, सॉरी
ये आपका इस वाले इक्वेशन में आ जाते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसको अपन इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो अगर अपन फ्रॉम, और इसको 3 ले लेते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 देखें, दूसरा वाले इक्वेशन से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, है ना। और इस वाले इक्वेशन से अगर मैं ए स्क्वायर की निकालूंगा तो 4c स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। मतलब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2b स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4c स्क्वायर आ गई। तो मेरा ये 2 कट गया, दैट मीन्स सी स्क्वायर, ये 2 आ गया, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय 2। अब इसका मतलब फिर से क्या है, फिर से इसका मतलब क्या हो गया कि भैया b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब b स्क्वायर विभाजित हो रहा है 2 से, ठीक है। तो b भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो b भी क्या हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। पर अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, a भी विभाजित हो रहा है 2 से, और अब मैं बोल रहा हूँ b भी विभाजित हो रहा है 2 से। और शुरू में मैंने क्या बोला था कि a और b को प्राइम है। मैं प्राइम का भी मतलब बता देता हूँ क्या होता है। तो a और b को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन गुणज नहीं होगा, मैंने शुरू में बोला। पर यहाँ तो हो रहा है, दोनों का कॉमन क्या आ गया, समान क्या आ गया, दोनों में 2 आ गया। दैट मीन्स हमने जो माना था, ये क्या माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस A एंड B आर नॉन को प्राइम, ठीक। मैं भी को प्राइम का मतलब क्या होता है जैसे बता देता हूँ। देयरफॉर आवर assumption is false, इसलिए हमारा जो मानना है, जो हमने माना है वो गलत है। सो √2 is an irrational नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या बता, मतलब कोई भी संख्या को अपरिमेय ये बता सकते हैं। मैं को प्राइम क्या होता है, जस्ट अभी 1 मिनट दीजिए मुझे। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। ये जो है आपका नॉन को प्राइम का हिंदी अनुवाद होता है। मतलब तो मैंने समझाई दिया। तो देखिए यही एक समस्या है, फिर से एक बार बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय प्रूव करना तो मान लेते हैं कि भाई परिमेय है। और इस तरीके से है कि √2 = a/b हो जाएगा। तो भाई कटने के बाद ऑब्वियसली ये को प्राइम हो जाएगा, जिसको बोला जाता है सह अभाज्य। ये जो है आपका a और b जो है वो को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हवा। अब अपन ने क्या किया, दोनों को स्क्वायर रूट कर लिया। √2 का स्क्वायर किया 2, a स्क्वायर b स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये पता चला कि भैया b स्क्वायर = a²/2 आ गया। दैट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये भी कैसे होता है मैं जस्ट बता दिया, वीडियो पीछे करके थोड़ा सा देख लेंगे। अब अगर a 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स a को 2 से डिवाइड करने से कुछ तो नंबर आना चाहिए, तो c आया है। तो हम लोग ले लिए लेट a को 2 से डिवाइड करने से c आ रहा है। इसको मैंने कर लिया स्क्वायर। तो a स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर की वैल्यू 2b स्क्वायर है इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 3 से अगर मैं देखूंगा तो a स्क्वायर की वैल्यू 4c स्क्वायर है, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर दिया। थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ इसको मैं, 4c स्क्वायर हो गया, ये कट गया 2 बार में। तो c स्क्वायर = क्या हो गया, b²/2। अब यहाँ पर भी सीन क्या है कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, और b जो है वो 2 से डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल हो गए, है ना। तो आप एक बात बताओ, a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, और हमने माना क्या है भैया कि a और b तो सह अभाज्य है, और सह अभाज्य लोग का सेम फैक्टर कैसे आ सकता है, इसलिए a और b आर नॉन को प्राइम, है ना, सह अभाज्य नहीं है। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि a और b सह अभाज्य नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 इज एन
इरेशनल नंबर। ये इस पे आपका पूरा जो है परिमेय संख्या को कैसे प्रूव करते हैं, अपरिमेय संख्या को कैसे प्रूव करते हैं, इस तरीके से। तो ये आपका इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली आपको निकालने हैं, है ना। कैसे निकालना है वो आपको ऑब्वियसली मैं आगे बताऊंगा, पर ये तो आपको मेरे को यहाँ पर ये जो बताने का, जो इस वीडियो में बताने का रहता है, वो थ्योरी क्या है ये बतानी होती है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन, एलसीएम एचसीएफ भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसलिए वीडियो भी बहुत छोटा सा है, देख लेंगे। कोई भी डाउट आता है आगे के वीडियो में क्या होगा, जैसे चैप्टर बड़ा होगा कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, 2 ही टॉपिक्स है एनसीईआरटी में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में धमाल कर देंगे, क्योंकि चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, उसमें पॉलिनोमियल्स में मज़ा आएगा। इस वीडियो को इतना देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। 9th वाला वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान मैं अगले श्रेणी में दूंगा, इस श्रेणी में नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।